हेलो दोस्तों। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एग्जाम डेट जो ईपीएफओ का एग्जाम है उसकी डेट क्या है, 30 नवंबर है। मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में, वही डेट आई है एग्जाम की। नोटिफिकेशन आ चुका है भाई, एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है इसकी। किस डेट को एग्जाम है? 30 नवंबर को एग्जाम है। ओके। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो एओ ईओ का एग्जाम है प्लस जो एपीएफसी का एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, दोनों का एक ही पेपर होगा। सेम वही चीज है। अब बात आती है कि यार कितने बजे से एग्जाम है, तो कितने घंटे का एग्जाम है। तो वो रहा ये सिस्टम पूरा का पूरा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 156 जो वैकेंसी है वो तो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की। ठीक है, जो ईओ एओ वाली है। ठीक है ना। और जो 74 वैकेंसी है, 74, ये वैकेंसी आपकी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की। ओके। अब देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ऑफलाइन होगा। ठीक है। और 30 नवंबर, 30/11/2025 ये रहा संडे को। समझे। और जो एग्जाम होगा 9:30 बजे से, 9:30 AM से 11:30 AM को होगा। ओके। और 30 नवंबर है। समझ गए। अब देखो ये रहा सिलेबस की वेटेज, ये तो पहले इन्होंने बता रखी है, वो मैंने भी आपको बता दिया था कि भाई क्या क्या सिस्टम है। और यहाँ पर दिया हुआ है नोट सेकंड के अंदर की जो मार्क्स हैं और इंटरव्यू के मार्क्स हैं। जो इंटरव्यू के हैं वो तो 100 मार्क्स, और जो एग्जाम के हैं वो है 300 मार्क्स। क्वेश्चन कितने आएंगे? 120 क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन कितने का है? 2.5 मार्क्स का। तो टोटल आपके कितने हो गए? 300 मार्क्स का। ठीक है। अब मैंने आपको कट ऑफ भी बताई हुई है भाई, आपको अप्रोक्स कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, 300 में से तो आपके अप्रोक्स 75 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए भाई, 70 to 75 के बीच। इसमें आप एकदम सेफ रेंज में हो, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। बाकी देखो यहाँ पर एक चीज और है कि यार स्टैंडर्ड ऑफ सुटेबिलिटी फॉर द इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू वेरियस कैटेगरीज इज फिक्स्ड एज अंडर। देखो जनरल के लिए इसको चाहिए कि 50 मार्क्स या फिर उससे ऊपर, ओबीसी को 45, SC ST को 40, और पीडब्ल्यूडी वाले जो है उनको 40। अब ये जो चीज दी हुई है इससे आपके माइंड में आएगा कि यार अगर मैं मान चलो 55 मार्क्स ले आता हूँ तो क्या मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा? तो भैया नहीं। ऐसा क्यों? इसमें तो बोला हुआ है कि भाई इतने मार्क्स चाहिए। भाई ये एक मिनिमम मार्क्स है कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो, 300 नंबर का जो एग्जाम है उसमें से आपके 50 नंबर तो आने ही आने हैं भाई। अगर 50 नंबर आप नहीं ला पा रहे हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो। उसके बाद वो अपनी वैकेंसीज के हिसाब से कितना परसेंट लोग, लाइक हो सकता है कि 10% या फिर 5%, हो सकता है 10% बुलाएं। ठीक है। तो 10% बुला सकते हैं वो, या फिर इंटरव्यू के लिए 5% बुला सकते हैं, जितना वैकेंसी उसका इतना गुना। ठीक है। तो उस तरीके से वो अपनी कट ऑफ डिसाइड करेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 50-55 मार्क्स आ गए तो आपको इंटरव्यू बुला ले जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर है कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंजिंग ऑफ टेस्ट सेंटर विल बी एंटरटेन्ड। देखो यार, अब एग्जाम सेंटर जो है, वो टेस्ट सेंटर जो है, ये खुद से चेंज कर सकते हैं। ओके, कई बार हो सकता है। अब एक और कहानी जो बनी हुई है वो ये है कि क्या बोलते हैं कि जो एग्जाम है, लाइक अगर आप बात करोगे कि संडे वाले को एग्जाम है, ठीक है, संडे वाले दिन, तो संडे को है 30 नवंबर। तो इस दिन सीए का भी एग्जाम है, कुछ सुनने में आ रहा है कि सीए का एग्जाम है, तो हो सकता है कि एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन हो जाए। पॉसिबिलिटी तो नहीं है पर क्योंकि यूपीएससी अपना एग्जाम पोस्टपोन नहीं करती है भाई। तो एग्जाम अगर पोस्टपोन होगा तो ये होगा सीए वाला, ना कि एपीएफसी वाला, एपीएफओ वाला। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चीज एक और है, आपको सिलेबस का बता दिया सारी चीजें, तो आपको कहाँ ज्यादा ध्यान देना है। एक पोस्ट और होती है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की। ठीक है। तो इसके बारे में भी ऐसी बात आ रही है कि इसके वैकेंसीज भी आने वाली है। नोटिस नहीं आया है अभी, मैं फिर बता दूं, नोटिस नहीं आया है अभी। ठीक है। तो वैकेंसी आ सकती है। तो आपको याद देना होगा कि भाई असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के अंदर 60 to 65 क्वेश्चन, क्योंकि आप लेबर कमिश्नर हो,
तो आपको लेबर लॉस से आएंगे। और उसके बाद जो सेकंड वेटेज है वो है 20 से 25 क्वेश्चन का पॉलिटी का। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी आपको एग्जाम कब है वो मैंने आपको बता दिया, किस शिफ्ट में है वो भी आपको बता दिया। ओके, तो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।